वापस आएंगे थोड़े दिन में, तो ये काम और तेजी से कराएंगे। भारतीय जनता पार्टी की सारी साजिशें नाकाम हो रही हैं एक के बाद एक, और बीजेपी का जो झूठ का इन्होंने झूठ की कहानी रखी, महाकथा रची थी, वो एक एक करके उसके पर्दे खुलने लगे हैं अब, और पूरी तरह से साबित होने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी एक बहुत झूठे आरोपों को लगाने वाली पार्टी है। यूनाइटेड टाइम्स, सच के सिवा कुछ नहीं, हर पल आपके साथ। आप नेता और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया कहते हैं, आज पदयात्रा मंगोलपुरी पहुंच गई है और मुझे बहुत खुशी है कि यहां भी लोग उसी तरह प्यार और स्नेह से हमारा स्वागत कर रहे हैं। केजरीवाल जी कुछ दिनों में फिर आएंगे और भाजपा की सारी साजिशें नाकाम हो गई। भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो बहुत सारे झूठे आरोप लगाती है और हर बार उससे हार का सामना करना पड़ा है। इस बार भी आप देखेंगे उसे हार का सामना करना पड़ेगा। बीआरएस नेता की कविता को सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत दिए जाने पर वे कहते हैं, लोगों को जेल में डाल दिया गया और उन्हें हमारे खिलाफ बयान देने के लिए मजबूर किया गया। हर मामले में यह साबित हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की एजेंसियों ने भाजपा के इशारे पर एक बड़ी झूठी कहानी बनाई थी और इसका पर्दाफाश हो रहा है। आज मंगोलपुरी में पदयात्रा पहुंची है और मुझे बहुत खुशी है कि यहाँ भी लोगों में उसी तरह से, उसी प्यार से, उसी मोहब्बत से लोग स्वागत कर रहे हैं और हर तरफ से ये सुनने को मिल रहा है, आप ठीक हो ना, आप जेल में ठीक से थे ना, आप 17 महीने जेल में रह के आए, 52 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच गया था। लोग पूछ रहे हैं 52 डिग्री टेम्परेचर में कैसे रहते थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि बाहर मैं आऊंगा तो लोग ये सवाल पूछेंगे कि 52 डिग्री सेंटीग्रेड में कैसे रहे। पर मुझे खुशी है कि जेल में जो तपस्या की और केजरीवाल जी जो तपस्या कर रहे हैं जेल में, वो सफल हो रही है और दिल्ली के लोगों के अंदर, उनके हृदय में अरविंद केजरीवाल जी के प्रति जो प्यार बढ़ रहा है। अब केजरीवाल जी वापस आएंगे थोड़े दिन में, तो ये काम और तेजी से कराएंगे। भारतीय जनता पार्टी की सारी साजिशें नाकाम हो रही हैं एक के बाद एक, और बीजेपी का जो झूठ का इन्होंने झूठ की कहानी रखी, महाकथा रची थी, वो एक एक करके उसके पर्दे खुलने लगे हैं अब, और पूरी तरह से साबित होने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी एक बहुत झूठे आरोपों को लगाने वाली पार्टी है और हर बार इसने मुंह की खाई है, इस बार भी देखिएगा ये मुंह की खाएगी। सर, बीजेपी वाले लोग काले झंडे दिखाए, क्या कहेंगे? देखिए, अब भारतीय जनता पार्टी वालों की मजबूरी है बेचारों की। उनके पास स्कूल दिखाने के लिए नहीं है, उनके पास अस्पताल दिखाने के लिए नहीं है, उनके पास में जीरो बिजली के बिल दिखाने के लिए नहीं है, तो बीजेपी वाले बेचारे और क्या दिखाएंगे? काले झंडे ही दिखाएंगे। हमसे कोई पूछता है भाई क्या किया, हम कहते हैं जी स्कूल बनवाए। हमसे कोई पूछता है क्या किया, अस्पताल बनवाए, मोहल्ला क्लिनिक बनवाए, बसें करी, महिलाओं के लिए बसें फ्री करी, तीर्थ यात्रा कराई, बिजली के बिल जीरो कराए। इनसे कोई पूछता है जी क्या किया, काले झंडे दिखाए। भारतीय जनता पार्टी वालों ने क्या किया, काले झंडे दिखाए। भारतीय जनता पार्टी वालों ने किया जी काले झंडे बनवाए और दिखाए, यही किया भारतीय जनता पार्टी वालों ने। अब बेचारे क्या करें, वो काले झंडे दिखाएंगे। जमानत मिल गई है सर, क्या कहेंगे? देखिए, ये केस के कविता जी के बारे में भी और जितने अक्यूज हैं, ये पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने एक मनगढ़ंत कहानी रच के और लोगों से, जो लोग हमारे खिलाफ भी बयान नहीं दे रहे थे, उनको जेल में डाल के झूठे बयान दिलवा के उनसे फिर उनको मदद की रिलीज होने में कि अच्छा चलो तुमको जेल में डालते हैं, 6 महीने जेल में रखेंगे, फिर बाहर जाओगे। फिर उनसे कहते थे कि भाई बयान दे दो इनके खिलाफ। तो हर मामले में वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच रहा है, ऊपरी अदालत में पहुंच रहा है, तो हर मामले में साबित होता जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत बड़ा झूठ रचा था। भारतीय जनता पार्टी की एजेंसियों ने बीजेपी के इशारे पे एक बहुत बड़ी झूठी कहानी रची थी, उसका पर्दाफाश होता जा रहा है और धीरे धीरे एक एक करके ये केस धराशायी हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं बचेगा। ये केस केवल और केवल जमानत तक था। बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।